जरहु सो संपत्ति सदन, जरहु सो संपत्ति सदन, सुख सुहृदय मातु पितु भाई। सन्मुख होते जो राम पद, करे न सहस सहाई। वह संपत्ति, घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई जल जाए जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में हंसते हुए प्रसन्न पूर्वक सहायता न करे। कि घर घर साजह बाहन नाना, हरसो हृदय पर भात पायाना। भरत जाए घर कीन्हे विचारू, नगर बाजे गज भवन भंडारू। घर घर लोग अनेकों प्रकार की सवारियां सजा रहे हैं। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे चलना है। भरत जी ने घर जाकर विचार किया कि नगर, घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि संपत्ति सब रघुपति के आही। जो बिनु जतन चलो तजताही, तो परिणाम ना मोरे भलाई। पाप सिर हो मन साये दोहाई। भरत जी ने विचार किया और महल, खजाना आदि सारी संपत्ति श्री रघुनाथ जी की है। ऐसा विचार किया कि जो सारी संपत्ति है वो श्री रघुनाथ जी की है। यदि उसकी रक्षा की व्यवस्था किए बिना उसे ऐसे ही छोड़कर चल दूं तो परिणाम मेरी भलाई, इसका परिणाम मेरी बोली ये भलाई अच्छा नहीं होगा मेरे लिए, ये भलाई नहीं। क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में शिरोमणि बोले श्रेष्ठ है। करह स्वामी हित सेवक सोई, दूषण कोट दे हैं कि न कोई। हसो विचार सोचे सेवक बोले, जैसे सपने हूँ जिमें धर्म न डोले। सेवक बोले सेवक वही है जो स्वामी का हित करे, और मेरा कार्य यही है कि यदि मैं वहाँ जाऊं तो ऐसी कुछ व्यवस्था करके जाना चाहिए मुझे जिसमें ये जो अयोध्या का माल खजाना है, महल और खजाना है, इसकी सारी की रक्षा रहे। ये एक भी छितर बितर और बिगड़ने ना पाए। तो मैं बोले असली सेवक हूँ। स्वामी का हित करे, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों ना दे, बोले दोषी लोग बाग दोषी क्यों ना कहें, लेकिन मुझे अपने आप में एक साफ रहना चाहिए। भरत जी ने ऐसा विचार कर ऐसे विश्वास पात्र सेवक को बुलाया जो कभी स्वप्न में भी धर्म से नहीं डिगे। ऐसे एक विश्वास पात्र सेवक का बुलाओ जिसका वे कभी सपने में नहीं सोच सकते कि ये हमारे साथ कभी विश्वासघात करेगा। कि कहे सब राम धर्म बल भाषा, जो जहीं लायक सो तेहि राखा। कि कर सब जतन राखे रखवारे, और राम मात पहे भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर फिर उत्तम धर्म बतलाया, और जो जिस योग्य था उसे उसी योग्य का काम पर नियुक्त कर दिया गया। जो जिस लायक था उसको वैसी ही मतलब सुरक्षा और वैसी ही उसे काम दिया गया कि तुम ये लायक हो तो तुम्हें यहाँ की जिम्मेवारी, तुम्हें यहाँ की है, तुम्हें यहाँ की, सब तरह अलग अलग दिया गया। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम माता कौशल्या जी के पास गए और कि आरत जननी जान सब भरत स्नेह सुजान। कहो बने
कि कहूँ बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजस प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहा कि चाक चके जे में पुर नर नारी चाहत प्रात और आरत भारी। जगत सवेन से भयो बिहाना भरत बुलाए सचिव सुजाना। नगर के नर नारी चकवे चकवे भांति हृदय से अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलाया और कहा कि कहो लेव सब तिलक के समाजू बनहे देव मुनि राम राजू। बेगे चलहु सुने सचिव जुहारे तुरत तुरंग रथ नाग सवारी। और कहा तिलक का सब सामान ले लो, ले चलो। भरत जी ने कहा कि तिलक का सब सामान ले चलो। वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ और हाथी सजवा दिए कि अरुगत और आग्नि समायहु रथ चढ़े चले प्रथम मुनि राऊ। प्रिय वृंद चढ़े वाहन नाना चले सकल तब तेज निधाना। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी, अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सब के सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़ कर चले कि नगर लोग सब सज जाना चित्रकूट कहे कीन्हो पायाना। शिव का सुभगना जाहे बखानी चढ़ चलत बही सब रानी। नगर के सब लोग रथों को सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी ही सुंदर पालकियों पर चढ़ कर सब रानियां भी चली कि सौंपी नगर सुच सेवकन सादर सकल चलाई। सुमर राम सिया चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप कर और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले कि राम दरस बस सब नर नारी जान कर करन चले तक बारी। बन सिया राम समझ मन माही सनुज भरत पय देहि जाहि। श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए, दर्शन की अनन्य लालसा से तब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हाथनी की जाल को तक कर बड़ी तेजी से बल से हुए जा रहे हों। श्री राम जी, श्री सीता राम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चल रहे हैं।
सोच रहे हैं कि हम रथ में और इसमें क्यों जाएं, जब हमारी सीता और राम जी तो वन में भी पैदल घूम और फिर रहे हैं। ऐसा सोच करके भरत और शत्रुघ्न सहित पैदल चल रहे हैं कि देख सनेहु लोग अनुरागे, कि देख सनेहु लोग अनुरागे, उतर चलो है गए रथ त्यागे, कि जाए समीप राख निज ढोले, राम मात मृदुबानी बोली। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब घोड़े हाथी रथ को छोड़कर उनसे उतर कर पैदल चलने लगे। जो कुछ लोग बाग रथ में और घोड़ों में चल रहे थे तो बहुत लोग देख करके कि राम भरत जी और शत्रुघ्न पैदल चल रहे हैं तो वो लोग भी हाथी घोड़ों और रथ से उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी की उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली और क्या कहती हैं कि तात चढ़ो रथ बाल महतारी, कि तात चढ़ो रथ बल महतारी, हुई है प्रिय परिवार दुखारी, तुमरे चलत चले सब को सकल शोक कृस नहीं मग जोगू। हे बेटे, हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग बोले पैदल चलने लगेंगे, कोई रथ और हाथी घोड़ों में नहीं जाएगा, सब पैदल जाएंगे यदि तुम पैदल चलोगे। शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग बोले नहीं है। बोले सब वैसे ही कमजोर है, कोई नए दिन से खाना नहीं खाओ, कोई दिन ऐसे नहीं है, सब चक्कर अक्कर खा के गिरत पड़ रहे। और यदि आप पैदल चलोगे तो सब पैदल चलेंगे और कोई इसमें पैदल चलने योग्य नहीं है। सो है उनने कहा कि आप भी रथ में सवार हो जाइए, कि सिर धर बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़े चलत भय दो भाई, तम सा प्रथम दिवस कर बासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा को सिर चढ़कर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वासु हुआ मुकाम करके, दूसरा मुकाम जो है गोमती के तीर पर किया गया, यानी पहला बास तमसा के किनारे हुआ और दूसरा बात गोमती के तीर पर हुआ। कि पाए आहार, कि पाए आहार फलवा आसन, एक निस भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत, परिहर भूषण भोग। कोई दूध ही पीते, कोई फलहार करते और कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। कि सई तीर बस चले बिहाने, कि साय तीर बस चले बिहाने, सगे श्रृंगेर श्रृंगबेरपुर सब निहराने, श्रृंगेरपुर सब नियर आने। कि समाचार सब सुनयन सादा, हृदय विचार कर सब सभी साधा। रात भर साईं नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगेरपुर के समीप, श्रृंगबेरपुर के समीप आ पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुने तो वही दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। निषाद राज जो वहां के राजा हैं, निषाद राज जब श्रृंगेरपुर पहुंच गए भगवान, तो सब समाचार सुना कि भरत जी और उनके राम जी के जो छोटे भाई हैं भरत और शत्रुघ्न आ रहे हैं, वहां जा रहे हैं। तो ऐसा सब सुन के अब वो हृदय में क्या विचार कर रहे हैं कि करने कवन भरत बन जाही,
के कारण कवन भरत बन जाही, है कछु कपट भयो मन माही, जो पे जिए न होते कोटलाई, जो पे जिए न होते कोटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। विचार करते हैं, निषाद राज ने विचार किया कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। बोले कुछ ना कुछ तो इसमें रहस्य और कारण है, वरना भरत जी नहीं जाते। वो मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। बोले भरत जी के निषाद राज ऐसा सोच रहे हैं कि भरत के मन में कुछ कपट है भैया, बिना कपट के जे राम जी से मिलवे नहीं जा सकत, कुछ कारण है। यदि मन में बोले कुटिलता ना होती तो साथ में सेना क्यों ले चले। बोले कुछ तो कारण है, कुछ इनने सोचा है और कुछ बोले इनके हृदय में राम जी के साथ आघात करने के लिए चल रहा है कि तो बोले ये लड़वे जा रहे हैं, कछु तो कारण है। नहीं तो ये अगर मिलवे भर जा रहे होते तो अकेले जाते, सेना लेके नहीं जाते। कि जा नहीं सनज राम मारी, करहो अंकेटक राज सुखारी, भरत न राजनीत और आने तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंठक राज्य करूंगा। बोले भरत के मन में जरूर ये है कि हम जाएं और बोले राम लक्ष्मण सहित तीनों का मार डालें और फिर बोले एकदम से, नहीं तो बोले अबे तो ये रखा है कि 14 वर्ष राम को आ जाना है, तो बोले फिर वे राज करें। अब बोले इनको मार दें फिर बढ़िया स्वतंत्रता के साथ राज्य में करूंगा। बोले ऐसा भरत जी सोच रहे हैं। निषाद राज जो है अपने मन में विचार कर रहे हैं। भरत ने बोले हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो बोले जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। बोले अबे राज इनने सोचो नहीं है कछु, अबे तो बोले राजनीति, अबे तो बोले कलंक भरा लगो तो, लेकिन ये हमको नहीं जानते, हम इन्हें मारा भी ऐसो कर रहे। तो बोले अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। कि सकल सरासर जुराहे जुहारा, राम ही समर न जीतन हारा, का अचरज भरत यस करही, नहीं विश्वबेल अमे फल फरही। बोले संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी ये श्री रामचंद्र जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। बोले भरत जी चाहे कितना प्रयास कर लें, लेकिन जी श्री रामचंद्र जी से युद्ध में बोले जीतने कौन ने हैं। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेलें बोले अमृत फल कभी नहीं फलती। जो बोले विष होता है, विष की बेलें जो होती हैं उसमें विष का ही फल लगता है, बोले अमृत का फल कभी नहीं लगता। तो इसी तरह बोले ये है, कुछ ना कुछ इनके अंदर चल रहा है, तभी इसी कारण से बोले ये भरत जी उनसे मिलने वहां जा रहे हैं। कि असो बेचार गुह ज्ञात सन, कहो सजग सब हो, हाथ वासुबो रहो तरण, कीजिए घाटारो। ऐसा विचार कर गुह यानी निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो, तब सब बोले घाटों को रोक दो। नाव को बोले ऐसा करो कि सब जी नाव नहीं खा डुबा दो और बंद कर दो, और बोले सब घाट बंद कर दो कि ऊपर ही न जा पावे। और यदि ऊपर नहीं बोले जा पाए तो कहाँ से राम जी सेवा कर। कि हो वह संजोयल, कि हो सजोयल रोकहूँ घाटा, ठाटहूँ सकल परे के मरे के ठाटा, सन्मुख लोहे भरत सन लेहू, जियत न सुर सरी उतरन देहू। बोले सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग
मारने के साज बोले सजा लो, मरने के साज सजा लो, अर्थात भारत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए बोले तैयार हो जाओ, लेकिन मैं भारत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, यानी मैं भारत के सामने बोले मैदान में लड़ूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें बोले गंगा पार ना उतरने दूंगा। ऐसा निषाद राज ने अपने जो वहां के वो हैं बोले सब जने तैयार हो जाए युद्ध के लाने, और बोले भारत से लड़ने हैं सबका, अपने जिंदा जियत भारत को इस नदी के पार नहीं जाने देना है। जब बोले हम मर जाएं तो फिर खूब चले जाएं, लेकिन जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक भारत को पार नहीं जाने दूंगा। कि समर मरण पुण्य सुर सरि तीरा, राम काज छन भंग शरीरा, भरत भय नृप में जननीचू, बड़े भाग्य यश पावहि मीचू। बोले युद्ध में मरण, बोले युद्ध में गंगा पार नहीं उतरने दूंगा, जीते जी बोले उन्हें मैं गंगा पार ना उतरने दूंगा, युद्ध में मरण। और बोले पहली बात तो युद्ध में मरण हुई है श्री रामचंद्र जी के काज के लाने, और फिर बोले गंगा जी के तट श्री राम जी का काम, और क्षणभंगर शरीर जो चाहे जब नाश हो जाए। बोले शरीर को तो एक ना एक दिन मरना ही है, लेकिन ऐसी मौत किसी को नहीं मिलेगी। कैसी? कि श्री रामचंद्र जी के काज के लाने मर रहे और दूसरों गंगा यानी सरजू जी के तीर में मर रहे, ऐसी मरण किसी को नहीं मिली है। बोले शरीर तो एक ना एक दिन समाप्त होना ही है, तो क्यों ना बोले राम काज के साथ समाप्त हो। भरत श्री रामचंद्र जी के भाई और राजा, उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक बड़े अभागे से ऐसी मृत्यु मिलती है, बड़े बोले भाग्य से ऐसी मृत्यु मिलती है। यदि बोले आज हम मर भी जाएं तो हमारा जीवन क्या सफल हो जाएगा। ऐसा जो है निषाद राज सोच रहे हैं कि स्वाम काज करी हो रन रारी, जस जस धवलो भुवन दस चारी, तजह प्राण रघुनाथ निहोरे, दो हाथ में दो मुद मोदन मोरे। बोले मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा, श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा, मेरे तो दोनों ही हाथ आनंद के लड्डू हो जाएंगे। बोले यदि श्री रामचंद्र जी के निमित्त मैं प्राण त्याग दूंगा तो दोनों हाथ में मेरे लड्डू हो जाएंगे। कैसे? कि एक तो मरना है, कभी भी मरना है, बोले मरेंगे तो भरत के हाथ से मरेंगे, उनके राजा, और बोले एक तो हमें गंगा के किनारे मरना, सरजू के और श्री रामचंद्र जी के काम के लिए मरना है। बोले ऐसी मृत्यु तो किसी को मिलती ही नहीं है। मेरे तो दोनों हाथों में आनंद के लड्डू, यानी अर्थात जीत गया तो बोले राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा, यदि जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा, और मारा गया तो श्री रामचंद्र जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। बोले हमारा तो दोनों प्रकार से नाम होना, यदि जीत गए तो भी होना है और यदि मर गए तो भी होना है, कि एक कोई था जो श्री रामचंद्र जी के लाने प्राण त्याग दे थे। कि साधु समाज न जाकर लेखा, कि साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जसु न रेखा, जाय जियत जग सो मह भारू, जननी जो बन बेटप कोठारू। बोले साधु के समाज में जिसकी गिनती नहीं और राम जी के भक्तों में जिसका स्थान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही है। बोले ना तो हम कौन साधु है ना हम कछुआ है, हम तो व्यर्थ हैं, बोले पृथ्वी का एक भार है। ना तो बोले साधु समाज में जिसकी गिनती, ना बोले हमारी साधु समाज में गिनती नहीं है, और बोले श्री राम जी के भक्तों में जिसका कोई स्थान नहीं है, ना स्थान है, वह बोले जगत में पृथ्वी का क्या होगा, पृथ्वी का बोले भार है, व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ा मात्र है। बोले
कि विगत विषाद निषादपति सबहि बढ़ाए वो छाहू। सुमेर राम मांग्यहु तुरत तरकस धनुष सनाहु। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस यानी धनुष और कवच मांगा। बोले श्यामल रामचंद्र की।